अल्फाजों से द करबला के वाक़े को बयान किया जा सकता है। कैसा आलम होगा वहाँ खैमे अहले बैत अतहार, खैमे अहले बैत अतहार के अंदर हजरत ज़ैनब, हजरत सकीना, हजरत शहरबानो, हजरत अली अकबर की वालदा, हजरत इमाम हसन की अहलिया सब मौजूद हैं। और सामने, उनके सामने खेलने वाले, उनके सामने बड़े होने वाले, जिनको देखकर मुस्तफ़ा को याद कर लिए जाते थे, वो उनकी कुर्बानी हो गई। लेकिन इमाम हुसैन की ताकत, कैसी ताकत थी, कैसी ताकत और कुव्वती में बार बार ये जुमला बोलता हूँ कि अगर इमाम हुसैन की जगह पहाड़ भी होता तो रेजा रेजा हो जाता। इमाम हुसैन सब्र का पैकर बने हुए। अब आपकी शहादत हो गई है, हजरत ज़ैनब हजरत अली असगर को अपनी गोद में लेकर आती। ज़ैनब कौन है? हजरत इमाम हुसैन की बहन है, अली असगर की फूफी है, अली अकबर की फूफी है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की फूफी है, हजरत कासिम की फूफी है, हजरत सकीना की फूफी है। अपने हाथ में अली असगर को लेकर आती है और कहती है, भाई अब मुझसे अली असगर का बिलखना नहीं देखा जाता, अब मुझसे अली असगर का जो है रोना नहीं देखा जाता। इनकी माँ ने, आपकी अहलिया ने कई दिनों से पानी नहीं पिया, इस बुनियाद पर दूध नहीं उतर रहा है। अली असगर की जो है भूख लगी हुई है, अली असगर प्यासे है, भूख से तरस रहे, क्योंकि दूध मौजूद नहीं है उनके आंचल के अंदर, अब मुझसे देखा नहीं जाता। ए भाई, कम से कम इस अली असगर को उस यजीदी लश्कर के सामने ले जाओ और कह दो, कम से कम इस नन्हे अली असगर पर तो रहम करो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो सब्र का जो है हिमालय, सब्र का पहाड़ करे, सब्र और रज़ा। इमाम हुसैन अपने नन्हे बेटे अली असगर को ले जाकर यजीदी लश्कर के सामने खड़े हो जाते और कहते हैं, यजीदी लश्करो, तुमने जो है रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, तुमने मेरे नाना का कलमा पढ़ा है, मेरे दीन के आलम बुलंद करने वाले हो। अरे मुझसे दुश्मनी है, मुझसे बेअद चाहते हो, नुकसान पहुंचाना है तो मुझे पहुंचाओ, कत्ल करना है तो मुझे कत्ल करो। इस नन्हे अली असगर का क्या कसूर है, इसको क्यों पानी से तरसवा रहे हो? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बार बार आप इसरार कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि नन्हे अली असगर के लिए कर रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप कहते हैं कुछ तो इस बच्चे पर रहम करो, तुम्हें मेरी जान लेना है अभी ले लो, तुम्हें मेरा सर कलम करना है अभी कर लो, लेकिन अली असगर को चंद कतरे पानी दे दो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जिनके नाना भरोसे कयामत आबे कौसर अपने हाथों से पिलाएंगे, आज उनको नहरे फिरात के कतरों से तरसाया जा रहा है। जिनके आबा व अजदाद की वजह से आबे ज़मज़म मिला था, आज उनको पानी के कतरों से तरसाया जा रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन यजीदी लश्कर स्याह दिल हो चुका था, अमर बिन साद सख्त दिल हो चुका था, सिनान सख्त दिल हो चुका था, शिमर जो है शकील कल्ब था, बदबख्त था, किसी भी यजीदी के कान में जुआ नहीं रहेगा। अगर कोई और होता, कोई जानवर भी होता तो उसको तरस आ जाता, लेकिन ये यजीदी लश्कर जानवरों से भी बदतर हो चुका था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, किसी ने नहीं सुना, उसके बावजूद एक शख्स आप इल्तिजा कर रहे हैं अली असगर के लिए पानी के लिए, और वो खबीस शख्स अपनी कमान में तीर चढ़ा रहा है, तीर चढ़ाता है और इतनी ताकत से उस तीर को जो है फेंकता है कि वो तीर कितना बदबख्त होगा वो जिसने नन्हे अली असगर पर तीर बरसाया होगा। उसने अपनी दुनिया ही में अपने लिए जहन्नम वक्फ कर ली। जिस वक्त उसने तीर को जो है चिल्ले पे चढ़ाया और खींच के मारा तो सीधा तीर हजरत अली असगर के हुलकूम में पेवस्त हो गया और हुलकूम से होता हुआ हजरत इमाम हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस बदबख्त ने नन्हे अली असगर, जिनके लिए इमाम हुसैन पानी का मुतालबा कर रहे थे, उन्होंने पानी के बदले हजरत अली असगर के हुलकूम में तीर पेवस्त कर दिया। और जिस वक्त इमाम हुसैन ने तीर को हजरत अली अकबर के जो है हुलकूम से निकाला है,
खून का फुव्वारे से आपका पूरा चेहरा खून से लाल हो गया, दाढ़ी तर हो गई। खून किसका चेहरे पे? उसका जो आपका फर्जंद है नन्ना अली असगर है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, और आप भी अपनी जान को जो है इस्लाम की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अभी आपने सही से दूध पीना भी नहीं सीखा था, अभी आपने सही से किसी को जानना भी ना सीखा था। और इन यजीदियों ने, इन बदबख्तों ने, इन बदअहदी करने वालों ने, इन जहन्नमियों ने हजरत अली असगर के हुल्कूम में तीर पेवस्त कर दिया और आपने जामे शहादत नोश मरवा लिया। आप अपने हाथों में इमाम हुसैन हजरत अली असगर को लिए हुए, सामने हजरत ज़ैनब खड़ी हुई है। कहा है ज़ैनब, इन ना हजारों ने, इन बदबख्तों ने तो अली असगर को भी नहीं छोड़ा। आप जो है कमजोर नहीं पड़े। और कोई वालिद होता, एक तरफ अली असगर की कुर्बानी देखी, एक तरफ आपकी पीठ थी जो मजबूत कमर थी, हजरत अब्बास अलमदार की कुर्बानी देखी, एक तरफ आपके भतीजे हजरत कासिम और आपके भाइयों की कुर्बानी देखी, और कोई होता तो बिखर जाता। बारे इमाम हुसैन तुझ पर पूरी जाने हमारी कुर्बान। आने वाली नस्लें जितना भी इमाम हुसैन का शुक्र अदा करे, उनके हक को अदा नहीं कर सकती। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया इमाम हुसैन हजरत ज़ैनब के पास पहुंचते और कहते हैं, ज़ैनब वहां तो पानी मांगा था, बदले में तीर मिला। अल्लाह की जानिब लो लगाते हैं और कहते हैं, अल्लाह मेरी इस छोटी कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा। कैसे इमाम हुसैन अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, कोई भी होता तो बिखर जाता, बड़े से बड़ा साबिर होता, बड़े से बड़ा मजबूत शख्स होता तो टूट जाता, लेकिन इमाम हुसैन के जज्बे में, उनकी ताकत में, उनकी इस्तिकामत में, उनकी साबित कदमी में, उनके हौसलों में, उनके जज्बों में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आ रही। और अली असगर भी जामे शहादत नोश फरमाने के बाद अब हजरत ज़ैनब पानी के लिए आई थी और बदले में अली असगर की लाशें को लेकर जा रही है। जिस वक्त खेमे के अंदर पहुंचती है और आपकी वालिदा को अली असगर का लाशा देती है, अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया रिवायतों के अंदर आता है, यहाँ हमारी खवातीन, हमारी माँ और बहनें भी मौजूद हैं। जब किसी के बच्चे का इंतकाल हो जाता है तो उस माँ की कैफियत कैसी होती है। ये तो नन्हे अली असगर थे, ये तो खूने रसूल था, ये आले रसूल था। हमारे हजारों बच्चों की, करोड़ों बच्चों की इनके लिए जाने कुर्बान है, लेकिन इनका हक हम अदा नहीं कर सकते। जिस वक्त अली असगर के लाशे को हजरत ज़ैनब ने हजरत अली असगर की वालिदा को दिया है, सीने से लगा लिया, रोने लगी और कहा, मेरे लाल के साथ ये क्या किया यजीदियों ने। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, वो माँ के दर्द को मैं अपने अल्फाजों से बयान नहीं कर सकता। वो कैसी कैफियत होगी हजरत इमाम हुसैन की बीबी हजरत अली असगर की वालिदा की। खेमे के अंदर कैसा सन्नाटा पसरा होगा, खेमे के अंदर कैसी जो है अहले बैते अतार की मस्तूरात आओ बुका कर रही होंगी, इसको मैं अल्फाजों से अदा नहीं कर सकता। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, अब वक्त आ गया था इमाम हुसैन को मैदान कारज़ार में उतरने का। अब इमाम हुसैन कमजोर नहीं पड़े, संदूक के पास आए, संदूक खोला, जिसको बक्सा कहते हैं, संदूक खोला, अमामा शरीफ सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाला और अपने सर पर सजा लिया। इमाम हुसैन के सर मुबारक में अमामा मुस्तफ़ा है। कुबाए मिस्री निकाली, अपने जो है सीने पर सजा ली। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु जो जंग ओहद में शहीद हुए थे, हुजूर के चचा हैं, उनकी ढाल निकाली, अपनी पुश्त पर सजा ली। पटका हजरत इमाम हसन अपने भाई का अपनी कमर में बांध लिया। जुल्फ़िकार हैदरी हमाइल कर ली। मौला अली की तरबार जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को दी थी और हजरत अली से वो इमाम हुसैन तक पहुंची, उसको हमाइल कर लिया। अब इमाम हुसैन सब्र और रज़ा के पैकर अब यजीदी लश्कर के सामने जो जाने वाला है, तमाम अहले बैते अतहार का सरदार है, नवासे रसूल है, जिगर गोशे बतूल है, हजरत फातिमा तो ज़हरा के दिल का चैन है।
आप दुलदुल पर सवार होते हैं। इमाम हुसैन को नाज है कि मेरा घोड़ा मेरा वफादार है, और दुलदुल को नाज है कि सवार जो हो रहा है वो नवासे रसूल है। और पूरी शान और शौकत के साथ इमाम हुसैन मारका करबला में पहुंच जाते हैं और रज्ज पढ़ते हैं। आप एक उसूल था जंग का कि जंगी अशार पढ़ जाते थे पहले, आप रज्ज से पढ़ते हैं और कहते हैं लोगों तुम जानते हो मैं कौन हूं, मैं वही हूँ जिसके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया था अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। मैं वही हूँ जिन हसन और हुसैन के लिए अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया था कि इनसे मोहब्बत करो क्योंकि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, और जिसने इनसे मोहब्बत की उसने अल्लाह तबारक व तआला उससे मोहब्बत फरमाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वही है, मैं वही हूँ जिन्हें जन्नती नौजवानों का सरदार कहा गया, जिनके जो है ज़बान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खजूर की तरह चूसा करते थे। मैं वही हूँ जिनको अपनी पुश्त में हालत नमाज में रसूलुल्लाह बिठाया करते थे और अपने सजदे को तवील कर लेते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यजीदी लश्कर सामने खड़ा हुआ है, अमर बिन साद, सिनान, खौली, शिम्र, सब के सब पूरे मंजर को, इमाम हुसैन के अल्फाज को अपनी कानों से सुन रहे हैं और इमाम हुसैन रज्ज से पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन ताकत और कुव्वत का वो पैकर, सब्र और रज़ा की वो मजबूत हस्ती, इमाम हुसैन यजीदी लश्कर के सामने तने तनहा खड़े हैं। वही इमाम हुसैन जिसने अपने कांधे पर हजरत कासिम की लाशें को उठाया था, वही इमाम हुसैन जिसने अपने कांधे पर अपनी गोद में अब्बास अलमदार को जो है जामे शहादत नोश करते हुए देखा था, वही इमाम हुसैन जिन्होंने अपने बेटे हमशबी मुस्तफा अली अकबर को अपनी गोद में जो है दर्जा शहादत पाते हुए देखा था, वही इमाम हुसैन जिन्होंने अपने नन्हे अली असगर को अपने हाथों में उनके जो है हुलकूम में तीर पोबस्त होते हुए देखा था, और तो तीर के निकालने की वजह से जो फुव्वारा उनके खून का आपके चेहरे पर हुआ था, वही इमाम हुसैन सब्र और रज़ा का पैकर बनकर हुए पहाड़ की तरह मजबूत जो है सामने यजीदी लश्कर के खड़े हुए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रज्ज के तलवार, रज्ज के अशार पढ़ने के बाद इमाम हुसैन अब हैदरी कछार का वो शेर न जो जिगर गोशे रसूल है, जिनकी रगों में खून मुस्तफ़ा दौड़ रहा है, जिनकी बाजुओं के अंदर मौला अली के बाजुओं की ताकत है, जिनकी रगों में हजरत फातिमा ज़हरा का दूध खून बढ़कर दौड़ रहा है, वो इमाम हुसैन यजीदी लश्कर के सामने खड़े थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रिवायतों के अंदर आता है कि जिस वक्त इमाम हुसैन ने जुल्फ़िकारी हैदरी चलाना शुरू की, आप लश्कर के दाहिने हिस्से की जानिब बढ़े तो दाहिना हिस्सा साफ, आप लश्कर के मैसरा जिसको कहा जाता है बाएं हिस्से की जानिब बढ़े तो मैसरा साफ, आप कल्ब में यानी लश्कर के दरमियानी हिस्से के जानिब बढ़े तो मैसरा साफ। कसम खुदा की मुसलमानों, यजीदियों के सर ऐसे कट रहे थे जैसे गाजर और मूली को काटा जाता था, यजीदियों के सर धड़ों से ऐसे गिर रहे थे जैसे पत्थर गिरा करते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हैदरी कछार का वो शेर नर, उनकी तलवार के अंदर ऐसी ताकत और कुव्वत आ गई थी, ऐसा लगता था जैसे आसमान की सारी बिजलियां जुल्फ़िकार हैदरी के अंदर समा गई हो, ऐसा लगता था जैसे आसमान के सारे तारे जुल्फ़िकार हैदरी में की जो है धार में समा गए हो, चमक भी कह रहे हो और यजीदियों के लश्कर को साफ कर रहे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तलवार चल रही है, यजीदी कुश्तों की शक्ल में कटते जा रहे हैं, सर धड़ से अलग होते जा रहे हैं, किसी के 2 हिस्से जिस्म के हो रहे हैं, किसी के 4 हिस्से हो रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो तन्हा जो है शेर खुदा का लाल, जिनके बारे में कहा जाता हजरत अली शेर खुदा का घर वो घर है जिस घर का हर एक बच्चा जहाँ पैदा होता है शेर खुदा होता है। अजीज नारे
उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। तन्हा हुसैन सामने यजीदी लश्कर। ऐसा मालूम होता था कि इमाम हुसैन की रगों के अंदर हजरत फातिमतुज़ ज़हरा का दूध खून नया खून बनकर दौड़ रहा हो। ऐसा लगता था जैसे हजरत अली शेर खुदा की खैबर की ताकत इमाम हुसैन के जिस्म पर समा गई। ऐसा लगता था जैसे इमाम हुसैन के अंदर जो है इस्तिकामत इब्राहिम समा गई हो। ऐसा लगता था जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, तमाम अंबिया और रसूलों ने अपनी दुआ अपने हाथों को रब तबारक व तआला की जानिब दुआओं के लिए उठा लिया हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसा महसूस होता था कि इमाम हुसैन की तलवार चल रही है, तो इमाम हुसैन की तलवार नहीं चल रही है बल्कि शेर खुदा की तलवार चल रही है, शेर खुदा का बाजू चल रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तन्हा हुसैन मैसरा की जानिब गए मैसरा साहब, मैमना की जानिब गए मैमना साहब, कल्ब की जानिब गए कल्ब साहब। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इब्ने साद, अमर बिन साद और जो है सिनान होली, सबके सब परेशान हाल है कि हैदरी कछार का ये शेर ना पूरे लश्कर को तितर बितर कर दिया। सब अपनी जानों को बचाते हुए पीछे की जानिब भाग रहे हैं। हर कोई ये सोच रहा है यजीदी कि कहीं मैं इमाम हुसैन की तलवार के सामने ना आ जाऊं। हर एक डर रहा है और तन्हा इमाम हुसैन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन की तलवार चलती रही, जिस्मों से सर उड़ते रहे, कटते रहे, गिरते रहे, यजीदी वासिले जहन्नम होते रहे और इमाम तलवार चलाते जा रहे हैं। इमाम की जुल्फ़िकार हैदरी घूमती जा रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम के अंदर कैसी ताकत और कुव्वत थी, इमाम के अंदर कैसी कुव्वत आ गई थी, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया था, सीने पर हाथ रख के फरमाया था, नूरानी हाथ रखा था, ऐ हुसैन मार का करबला में घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए तो सब्र और रज़ा के पैकर तन्हा इमाम हुसैन, जिन्होंने 3 दिन से अपने हुल्कूम के नीचे अपने हलक के लिए पानी का कतरा ना उतारा हो, वो इमाम हुसैन जिस तरफ निकल जाते थे तो सफों की सफेद साफ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आसमान से फरिश्ते दुआएं कर रहे थे और दूसरे फरिश्ते उनकी दुआओं पर आमीन कह रहे थे और इमाम हुसैन की यहाँ तलवार चल रही थी। ऐसा मंजर था, ऐसा मंजर न कायनात ने कभी देखा था और न कायनात कभी आने वाले वक्त में देखेगी। जो इमाम हुसैन ने सब्र रज़ा के पैकर बनकर और अपनी ताकत और कुव्वत का जो मुजाहरा जो है करबला की सरजमीन पर जो है दिया है, पेश किया है, तारीख उसको पेश करने से हमेशा कासिर रहेगी। कोई कितना ही बड़ा बहादुर आ जाए, लेकिन सदका मिलेगा तो इमाम हुसैन का मिलेगा, खैरात मिलेगी तो इमाम हुसैन की मिलेगी। कोई भी कितना बड़ा लीडर बन जाए, किसी भी तंजीम के हक के लिए किसी के भी खिलाफ हो जाए, लेकिन उसके सरबराह, उसके सरपरस्त, उसके सुप्रीम पावर रहेंगे तो इमाम हुसैन रहेंगे कयामत तक के लिए। ये तारीख में नक्श हो चुका है। सबने अपना आइडियल, अपना रहनुमा, अपना सरपरस्त 1300-1400 साल का जमाना गुजर चुका है। सब इमाम हुसैन को मानते हैं, अपने भी मानते हैं और गैर भी मानते हैं, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो। लेकिन जब भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की बात आती है तो इमाम हुसैन की मिसाल पेश की जाती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन की तलवार चल रही है। अब वो सिनान खबीस, एक तीर उसके लश्करियों की जानिब से एक जहर आलूद तीर, जहर में डुबोकर वो तीर पहले चलता था, जहर का इस्तेमाल किया जाता है। वो तीर इतनी सख्ती से उसने चलाया कि सीधे इमाम हुसैन की जो है पेशानी में पेवस्त हो गया। तीर का पेवस्त होना था, लेकिन इमाम हुसैन के जिस्म पर तो बहुत से जख्म थे तीर के।
उस जहरीली तीर ने भी इमाम हुसैन के हौसले को पस्त नहीं किया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो सिनान जिसने अपने नेज़े को इमाम हुसैन के जिस्म के पार कर दिया था, उस नेज़े ने भी इमाम हुसैन के हौसले को पस्त नहीं किया। अब इमाम हुसैन की वो तलवार जो जुल्फ़िकार हैदरी घूम रही थी, वो रुक गई। इस वजह से नहीं रुकी कि यजीदी हावी हो गए, इस वजह से रुक गई थी। इमाम हुसैन रुक गए। आप फरमाते हैं यजीदी लश्कर से, क्या यजीदियों, जुमे की नमाज का वक्त हो गया। नमाज के लिए तलवार रुकी थी इमाम हुसैन की, नमाज का वक्त हो गया है। आज हम नमाजों को छोड़ते हुए नजर आते हैं, और वहाँ इमाम हुसैन अपनी जान का नजराना पेश करने से पहले भी नमाज की पाबंदी करते हुए नजर आते हैं, सजदा रेज होने के लिए बेचैन नजर आते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन ने कहा, आज पूरी दुनिया की मस्जिदों के अंदर जुमे की नमाज लोग अदा कर रहे हैं। मेरे नाना का खुतबा मेंबरों से दिया जा रहा होगा, ऐ अमर बिन साद, ऐ सिनान, ऐ खोली, ऐ शिब्र, मुझे 2 रकात नमाज अदा कर लेना। कैसे सब्र और रज़ा के पैकर, वुज़ू भी बनाया है तो खून से बनाया। लोग पानी से वुज़ू बनाते हैं, इमाम हुसैन अहले बैत अतार के खून से वुज़ू बना रहे हैं। आपके जिस्म में अली अकबर का भी खून लगा है, आपके जिस्म में अली असगर का भी खून लगा है, आपके जिस्म पे, आपके बाजुओं में अली हजरत अब्बास अलमदार का खून है, आपके जिस्म के ऊपर कासिम का खून है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो सब्र और रज़ा के पैकर इमाम हुसैन अल्लाहु अकबर कहकर, तकबीर तहरीमा कहकर अपनी रब की रज़ा के लिए, इबादत के लिए, रब की जो है सजदे के लिए खड़े हो जाते हैं। क़िराअत करने के बाद उससे मुताल्लिका सूरत पढ़ने के बाद रुकू में चले जाते हैं। रुकू में जाने के बाद तस्बीह पढ़ने के बाद कौमा के लिए खड़े हो जाते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा व रब्बना लकल हम्द कहकर। सामने यजीदी लश्कर इस पूरे मंजर को मुशाहिदा कर रहा है, देख रहा है, लेकिन शकीउल कल्ब, वो बदबख्त के दिल जो है पत्थर हो चुके थे, काले हो चुके थे। ईमान की जर्रा बराबर खुशबू उनके दिलों के अंदर नहीं रही थी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब कौमा के बाद अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में चले जाते हैं। सजदे में जाना था, इब्ने साद, सिनान, खौली, शिम्र सब यही सोचने लगते हैं कि अभी मार दो, अभी वार कर दो इमाम हुसैन में, इमाम हुसैन पर अभी वार कर दो। अगर इमाम हुसैन ने सस्ते से अपने सर को उठा लिया तो एक भी यजीदी जिंदा नहीं रहेगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो बदबख्त शिम्र, जिसे सिमर जिल जोशन कहा जाता है, वो खबीस तलवार अपनी नियाम से निकालता है और मेरे इमाम को सजदे की हालत में उनके सर को उनके तन से जुदा कर देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किस तन को, उनको किस तन से किस सर को जुदा किया? उन बदबख्तों ने उस सर को जुदा किया था जिसको रसूलुल्लाह चूमा करते थे, उस गले को काटा था जिसके जो है जिस हुल्कुम से, जिस गले से हजरत अली के रुख में जो है गुजरा करते थे, उस हुल्कुम को काटा था जिस हुल्कुम से, जिस गले से हजरत फातिमा तो ज़हरा का दूध निकला करता था, उस गले को काटा था जिसको रसूलुल्लाह बार बार चूमा करते थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरे अस्वद जिसको कहा जाता है, आप जानते हैं हाजी लोग जाते हैं या उम्रा करने के लिए जाते, एक मर्तबा मेरे रसूल ने चूमा तो बार बार हाजी उसको चूमते हैं। और जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन के गले को तो बार बार चूमा था, बार बार चूमा था, हजारों बार चूमा था। इन बदबख्तों ने, इन यजीदियों ने, इन खबीसों ने उसी बोसा गाहे मुस्तफा को काट दिया जिसको रसूलुल्लाह चूमा करते थे, जहां से हजरत अली के हाथों के लुक में जिस हल्क से उतरा करते थे हजरत फातिमा ज़हरा का दूध,
जिस हल्क से उतरा करता था उस हल्क को जो है इन यजीदियों ने काट दिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इतना ही बस नहीं, बोसा गाहे मुस्तफा को तो काटा ही, खैमों में आग लगा दी गई। हजरते अहले बैते अतहार की मस्तूरात को बेपर्दा किया गया। बस इतना ही बस नहीं, अहले बैते अतहार की लाशों को इमाम हुसैन और दीगर नुफूस कुदसिया को लाशों को उन खबीस यजीदियों ने जो है घोड़े की टापों से रोंदा, घोड़े की टापों से रोंदा गया। खैमों में आग लगा दी गई। तमाम जितनी मस्तूरात थी उनको कैद कर लिया गया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैद कर लिया। आपकी तबीयत अलील है, वाहिद फर्जंद इमाम हुसैन के हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे जिनसे इमाम हुसैन की नस्ल को चलना है। जब इमाम हुसैन मैदान कारजार में जा रहे थे तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नेज़े को लेकर टेक लगाकर बीमारी की हालत में सख्त हलालत है, खड़े हैं कि ऐ वालिद मुझे जंग में जाने दीजिए, मुझे मारका करबला में जाने दीजिए। इमाम हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से क्या फरमाया था कि ऐ ज़ैनुल आबिदीन, ऐ अली औसत, तुम्हें करबला की सरजमीन पर नहीं जाना है, तुम्हें अपने घर की, अपनी माओं की, अपनी बहनों की, अपनी फूफी की हिफाजत करना है, उनकी निगहबानी करना है। अल्लाह तबारक व तआला मेरी नस्ल तुमसे चलाएगा। ज़ैनुल आबिदीन, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन तन्हा मर्द खैमहाए मुस्तफ़ा के अंदर मौजूद थे, अहले बैते अतहार के खैमों के अंदर मौजूद थे। उन खैमों में आग लगा दी गई। अब इतना ही बस नहीं, तमाम अहले बैते अतहार और तमाम जानिसारन करबला के सरों को नेज़े पर चढ़ाया गया। किस पर? नेज़े पर चढ़ाया गया। नेज़े की नोक पर इमाम हुसैन के सर को रखा गया। लेकिन कसम खुदा की मुसलमानों, वो सर है। जो सर बच गए, जो यजीदी लश्कर की शक्ल में चल रहे हैं साथ में, जो सर बच गए वो आज भी नीचे है, और जो कट गया वो आज भी ऊपर है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उस सर को जिसको रसूलुल्लाह चूमा करते थे, जिस जवान को रसूलुल्लाह चूसा करते थे, जिस गले को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बोसा दिया करते थे, उसको नोके नेज़ा पर रख दिया गया। और काफिला अहले बैते अतहार का जो मस्तूरात बची थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन का चल पड़ा। और छोटा मोटा सफर नहीं था, रिवायतों के अंदर आता है कि 1400 मील का सफर था। 36 शहरों को पार किया गया। करबला की सरजमीन से काफिला कूफा पहुंचा, कूफा से दमिश्क पहुंचाया गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हयात थे, जलीलुल कद्र मुफस्सिर हैं, सैयदुल मुफस्सिरीन कहा जाता। आप हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास के साहबजादे हैं, जिनको सैयदुल मुफस्सिरीन कहा जाता है। आप हालत ख्वाब में हैं, क्या देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरा जो है बाल आपके और दाढ़ी मुबारक के बाल, सरे मुबारक के बाल गर्द आलूद हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जगह बैठे हुए जो शीशी के अंदर खून को भर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हालत ख्वाब में रसूलुल्लाह से अर्ज करते हैं, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आखिर आप ये क्या कर रहे हैं? किसका खून इस शीशी के अंदर भर रहे हैं? कहा, ये मारका करबला में मेरे हुसैन, उनकी औलादों का, उनके भाइयों का खून है जिसको मैं भर रहा हूँ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ख्वाब से बेदार होते। चंद दिनों के बाद आपको यह खबर मिलती है, जिस वक्त आपने ख्वाब देखा था उसी वक्त इमाम हुसैन की शहादत करबला की सरजमीन पर हो रही थी।
आप समझ गए कि रसूलुल्लाह के ख्वाब देने का मकसद यही था कि रसूलुल्लाह बताना चाह रहे हैं कि इमाम हुसैन और उनकी औलाद करबला की सरजमीन पर शहीद हो गई। सुल्ह में यही नहीं रुका, इमाम हुसैन के सरे मुबारक को जिस वक्त कूफा ले जाया गया, अजीजान मिल्लत इस्लामिया उस इब्ने ज़ियाद खबीस ने दरबार लगाया और दरबार में अपने तख्त में के पास अपने पैरों के नीचे माज़अल्लाह मिन ज़ालिक, इन अल्फाजों को मैं अदा भी नहीं कर सकता, अपने पैरों के नीचे इमाम हुसैन के सर को रखा, जो सर रसूलुल्लाह के सीने से लगता था, जो सर हजरत फातिमतुज़ ज़हरा की गोद में रहा करता था, जो सर हजरत अली मुर्तज़ा की जो है बाजुओं में सर रहा करता था, उस सर को उस इब्ने ज़ियाद बदबख्त ने कूफा की सरजमीन पर अपने तख्त के नीचे रखा। और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो बात आपको मालूम है कि इमाम का सर नोके नेज़ा पे था जब जिस वक्त करबला से काफिला चला, इमाम का सर कुरान की तिलावत करता जा रहा है और ये पैगाम दे रहा था कि मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का, आज भी वो सर बुलंद है और कुरान की तिलावत करता जा रहा है। और ये पैगाम पूरी दुनिया को दे रहा था कि हजारों यजीद आ जाए, करोड़ों यजीद आ जाए और अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया इमाम हुसैन का सर जो है उसनों के नेज़ा पर तिलावत कुरान करके ये मैसेज और ये पैगाम देना चाह रहा था कि हजारों यजीद, करोड़ों यजीद यकजा हो जाए, लेकिन कुरान के उसूल व कवानीन को नहीं बचा मिटा सकते, कुरान के उसूल व कवानीन को बर्बाद नहीं कर सकते, शरीयत मुतारा को रुस्वा नहीं कर सकते, क्योंकि इमाम हुसैन का जो सर वो ये मैसेज दे रहा था कि यजीद ने जरूर बज़ाहिर जो है जंग जीत ली है, लेकिन उसका वजूद, उसका नाम, उसकी नस्ल इस दुनिया से मिट जाएगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुआ यही। अब 1400 मील का 36 शहरों को गुजरना। अहले बैत तारीख बात जानते हैं आप? आज हम और आप, कल 9 तारीख थी, हमारी माँ और बहनों को लंगर लूटने से फुर्सत नहीं थी, छतों से लोग लंगर लुटा रहे थे और हमारी माँ और बहनें लूट रही थी, सभी लोग लूट रहे थे, माँ और बहनें खास तौर से मैंने देखा, मैंने खुद अपनी निगाहों से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ख्याली पुलाव स्टेज के अंदर नहीं पकाता हूँ, लूट रही थी। और वो खवातीन जो अहले बैते अतहार के काफिले में थी, जिसमें इमाम हुसैन, अब्बास अलमदार, हजरत कासिम, हजरत अली अकबर, अली असगर, इनके सरों को नेज़े पे ले जाया जा रहा था। 36 शहर गुजरे, हजारों गलियां होंगी, हजारों चौराहे गुजरे होंगे। कसम खुदा की मुसलमानों, वो अहले बैत अतहार की खवातीन और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की एक भी वक्त की एक नमाज कज़ा नहीं हुई। दमिश्क तक काफिला पहुंच गया। दमिश्क में जिस वक्त पहुंचा काफिला तो खुशियां मनाई जा रही, वो यजीद ढोल बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, ताशे बजा रहे हैं, नाच रहे हैं और क्या कह रहे हैं? एक सहाबी रसूल वहां मौजूद थे, वो रिवायत है, कहा क्या हो गया? वो खबीस कहता है यजीदी की बागियों का सर आ गया। अबे खबीस, वो बागियों का सर नहीं था बल्कि वो दीन इस्लाम का सर था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दमिश्क पहुंचा, यजीद के दरबार में सर पहुंचा और बहुत से मामलात हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और यजीद के दरमियान गुफ्तगू हुई, लेकिन कसम खुदा की सब्र व रज़ा की वो पैकर, वो खवातीन कैसी माएँ थी, कैसी बहनें थी, कैसी जो है बच्चियाँ थी इमाम हुसैन की, और वो तन्हा ज़ैनुल आबिदीन कैसे इस्तिकामत का पहाड़ बनकर अहले बैत अतहार की खवातीन की हिफाजत व सियानत कर रहे थे। यजीद से गुफ्तगू करने के बाद इमाम हुसैन का सरे मुबारक इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सौंप दिया जाता है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन उन मस्तूराते अहले बैत के साथ मदीनतुल मुनव्वरा की जानिब रवाना हो जाते हैं।
और जानते हैं सरे इमाम हुसैन को कहाँ दफन किया गया? जन्नतुल बकी में हजरत फातिमा ज़हरा उनकी वालिदा के कदमों के पास इमाम हुसैन के सरे नियाज को दफन किया गया। और आपके जिस्म अतहर को करबला की सरजमीन पर जिसे नजब अशरफ कहा जाता है वहाँ जिस्म मदफून है और आपका सरे मुबारक मदीनतुल मुनव्वरा में मदफून है, क्योंकि जहाँ का खमीर था वही पहुंची, जहाँ का खमीर था वही चीज पहुंची। सरे मुबारक ने अपने माथे की निगाहों से मदीना का शहर देखा था, रोज़ा-ए रसूल देखा था, हजरत फातिमा ज़हरा की गोदी में उसी शहर में खेले थे, हजरत मौला अली की उंगलियों को पकड़कर उसी शहर में चलना सीखा था, हजरत इमाम हसन मुस्तफा के साथ उसी शहर में कुश्ती की थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया उसी शहर में इमाम हुसैन का सर पहुंच गया और हजरत फातिमा ज़हरा के कदमों के पास इमाम हुसैन के सरे नियाज को दफन किया गया। यजीद का जुल्म यही नहीं रुका। आज जो लोग भी यजीद के हिमायती बनते हैं और जो लोग भी कहते हैं कि यजीद एक कुस्तुनतुनिया वाली हदीस सुनाते हैं वो लोग कि कुस्तुनतुनिया के बारे में फरमाया था सरकार ने कि जो लश्कर जाएगा पहला लश्कर कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा इस्लाम की जाने से वो सब के सब जन्नती होंगे। क्या होंगे? मैं उनसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, हमें जब तुम रसूलुल्लाह के इल्म गैब को मानते ही नहीं तो उनकी हदीस पाक और पेशन गोई को कैसे मान रहे हो? रसूलुल्लाह आगे फरमा रहे कि एक लश्कर होगा, तुम तो इल्म गैब के मुनकर हो। अब जब मतलब आया यजीद को मुसलमान बनाने का, यजीद को रज़ियल्लाहु अन्हु बनाने का, रहमतुल्लाह अलैह बनाने का, तो रसूलुल्लाह के इल्म गैब को भी तस्लीम कर लिया कि जो लश्कर मेरे बाद कुस्तुनतुनिया पे पहला हमला करेगा इस्लाम का वो सब जन्नती होंगे। रिवायतों के अंदर मौजूद है, बहुत सी अहादीस मौजूद है, बहुत सी रिवायतें मौजूद हैं। जो पहला लश्कर था उसके अंदर यजीद नहीं था। ये बताइए रसूलुल्लाह उस बदबख्त शख्स जिसने उनके नवासे के सर को कलम किया हो, रसूलुल्लाह उसको जन्नती होने की बशारत दे, ये कैसे हो सकता है? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया रसूलुल्लाह ने ये भी तो हदीस बयान फरमाई थी। ये हदीस कोई नहीं सुनाता कि बनी उमैया का एक शख्स होगा जो मेरे दीन और शरीयत को, मेरे कुरान के उसूल और कवानीन को बदलने की कोशिश करेगा, शराब और कमाव और ज़िना को आम कर देगा। ये बहुत सी इस टाइप की रवायतों की हदीस मौजूद है, वो लोग ये हदीस नहीं सुनाते। कौन है वो बनी उमैया का शख्स? यही है वो बनी उमैया का शख्स। इमाम हुसैन की शहादत हो जाने के बाद ये मामलात हो जाने के बाद यजीद तकरीबन 3 साल 3.5 साल तख्त पर रहा। जुल्म देखिए यजीद का। आज जो लोग भी यजीद के हिमायती बनते हैं, मदीने में 61 हिजरी में मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को मार्का करबला पेश आया और 63 हिजरी में यजीद ने एक लश्कर मदीना पर चढ़ाई के लिए 12,000 या 20,000 रिवायत में आता है, 12,000 या 20,000 का लश्कर यजीद ने एक शख्स को अपना सिपह सालार बनाकर भेजा, मदीना पर चढ़ाई की। रिवायतों के अंदर आता है कि मदीना की इज्जत को पामाल किया गया, मदीना की अजमत को पामाल किया गया। मस्जिद नबी के सुतूनों में, खंभों में यजीदी लश्करियों ने अपने घोड़े बांधे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया रिवायतों के अंदर आता है कि मदीना की पाकीज़ा औरतों के साथ यजीदी लश्कर ने बदतमीजी की। रिवायतों के अंदर ये भी आता है कि 700 सहाबा इकराम को उस मरदूद खबीस यजीद ने जो है कत्ल करवाया और 10,000 आम मुसलमानों को मदीना की सरजमीन पर कत्ल कराया गया। जो ऐसा करे, जो शहरे रसूल की अजमत को पामाल करे, जो खवातीन रसूल की इज्जत पर हाथ डलवाए, जो 700 सहाबा इकराम, वो सहाबा इकराम जिन्होंने अपने माथे की निगाहों से रसूलुल्लाह को देखा था और उसी ईमान की हालत में इस दुनिया से गए, वो सहाबा इकराम
जिनके बारे में आता है कि अगर कोई रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना अल्लाह की राह में जो है सदका कर दे, लेकिन मेरे सहाबी के आधा जो है आधा किलो या आधा शेर जो के बराबर भी सदके के बराबर वो सोने का पहाड़ नहीं हो सकता। उन 700 सहाबा इकराम को, एक को नहीं 700 सहाबा इकराम को मदीना के शहीद किया गया और 10,000 आम मुसलमानों के जिनमें ताबेईन भी मौजूद है, तबे ताबेईन भी मौजूद है, उलमा व मुहद्दिसीन भी मौजूद है, फुक़हा भी मौजूद है, बड़े बड़े जलीलुल कद्र उलमा मौजूद है। उन सबको यजीद के लश्कर ने जो है 10,000 लोगों को शहीद किया। यही नहीं रुका, मदीने की इज्जत पामाल की, अब मक्कतुल मुकर्रमा का भी नंबर लगा दिया, मक्कतुल मुकर्रमा की जानिब रुख किया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया 3 दिन तक खाना काबा में नमाज नहीं हुई, अजान नहीं हुई। कैसा आलम हो, गिलाफे काबा को जलाया गया, कई दिनों तक खाना काबा बगैर गिलाफ के रहा और खाना काबा के अंदर जो तबर्रुकात थे उनको जलाया गया, जिसमें एक खास तबर्रुक था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बानी के लिए ले गए थे और जो दुम्बा अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अमी से हजरत इस्माइल की जगह भेजा था, उस दुम्बे के सींग वगैरह तबर्रुक के तौर पर खाना काबा के अंदर मौजूद थे। उन सींगों को भी उस खबीस मलून यजीदी लश्कर ने जलाया। मक्कतुल मुकर्रमा की भी अजमत को पामाल किया गया, शहर रसूल को भी पामाल किया गया, बैतुल्लाह की अजमतों को भी पामाल किया गया। उसके बावजूद भी आज कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु। अरे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, ऐसे शख्स से अल्लाह राजी होगा? तुम्हारा रज़ी अल्लाहु अन्हु तुम्हारे लिए ठीक है, हमारे रज़ी अल्लाहु अन्हु तो इमाम हुसैन है, हमारे रज़ी अल्लाहु अन्हु जिनसे अल्लाह राजी हुआ अब्बास अलमदार है, हमारे रज़ी अल्लाहु अन्हु जिनसे अल्लाह राजी हुआ जो है हजरत कासिम है, हमारे रज़ी अल्लाहु अन्हु हजरत अली अकबर है, हमारे रज़ी अल्लाहु अन्हु अली असगर है और तमाम जानिसारा करबला और तमाम सहाबा इकराम हमारे रज़ी अल्लाहु अन्हु। तुम यजीद को जन्नती होने का दावा करते हो? अरे एक आयत तो ऐसी बता दो जो यजीद की शान में कुरान में नाज़िल हुई। मेरे हुसैन के लिए तो बहुत सी आयतें कुरान की जो है आपकी शान में नाज़िल हुई। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततीरा। ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हर किस्म की नापाकी तुमसे दूर फरमा दी और तुम्हें खूब पाक और सुथरा फरमा दिया। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ लोगों सुन लो, तुम पर अगर किसी की मोहब्बत वाजिब दी गई है तो वो अहले बैत अतहार की। वो अहले बैत अतहार में कौन है? हजरत अली है, हजरत फातिमा है, हजरत मौला हसन है और हजरत मौला हुसैन है। तुम जिस यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहते हो, रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हो, उसके बारे में एक हदीस, एक कुरान की आयत का टुकड़ा ही पेश कर दो। तुम नहीं कर सकते, क्योंकि यजीद जो है जहन्नमी है, जहन्नमी। अगरचे वो सहाबी रसूल का लड़का है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लड़का भी कनान था, लेकिन वो जहन्नमी होगा। अमा जब रसूल का लड़का, नबी का लड़का काफिर है तो जन्नत में नहीं जा सकता। तो यजीद जिसने खूने रसूल को बहाया, जिसने नवासे रसूल को शहीद किया, अहले बैत अतहार की अज़मतों को पामाल किया, शहर रसूल की अज़मतों को पामाल किया, 700 सहाबा इकराम को कत्ल कराया, 10,000 मुसलमानों को कत्ल कराया, खाना काबा में आग लगाई, 3 दिन तक अजान बंद करा दी, मस्जिद नबी के सुतूनों से घोड़े बांधे गए। वो यजीद क्या जन्नती हो सकता है? वो यजीद क्या रज़ी अल्लाहु अन्हु हो सकता है? अल्लाह उससे राजी हो सकता है? करोड़ों लानत है यजीद के ऊपर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब ये काम हुआ, हिजाज मुक़द्दस की अज़मतों को पामाल कर दिया गया और मदीना मुनव्वरा मक्कतुल मुकर्रमा की अज़मत को पामाल कर दिया गया। अब अल्लाह तबारक व तआला को तो अज़ाब आना ही था। 3 साल मुकम्मल हो चुके थे, 3.5 साल। यजीद तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो गया।
ऐसी ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो गया, सिर्फ 3.5 साल तख्त पर बैठा है। और हम्स के मकाम पर जो शहर मुल्क शाम का एक शहर है, वहाँ वो मर गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया सुन लो, यजीद के लड़के का नाम है मुआविया बिन यजीद। क्या नाम है? उसने अपने वालिद के नाम पर रखा था। जिस वक्त उसको तख्त पेश किया गया, उसने तख्त पर थूक दिया। क्या कर दिया? ये दूसरी मिसाल थी तख्त छोड़ने की इमाम हसन के बाद। तख्त पर थूक दिया, कहा मुझे ऐसा तख्त नहीं चाहिए, इससे खून रसूल की बू आती है। और कमरे में कैद हो गया और कई दिनों तक रहा और उसके बाद उसकी रूह परवाज हो गई। तो जिस सख्त को उसका खुद लड़का ठोके, उस यजीद कभी वो जन्नती हो सकता है? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सब कुछ देखने के बाद भी लोग उसको कुछ नहीं कहते। अरे हम कुछ नहीं बोलेंगे यजीद के बारे में। अरे अगर तुम्हारे घर के साथ ऐसा होता तो तुम्हें पता चलता कि यजीद कौन है। असल में तुमने तो रसूलुल्लाह से मोहब्बत ही नहीं की, तो उनके अहले बैते अतहार से कैसे मोहब्बत करोगे? जब उनकी शान में गुस्ताखियां करते तो अहले बैते अतहार की वक़्त और इज्जत तुम्हारी निगाह में क्या हो सकती है? मतलब हुआ तो इल्म गैब मान लिया, मतलब नहीं हुआ तो इल्म गैब छोड़ दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये पूरी दास्तान करबला थी और यजीद का वजूद मिट गया। यजीद का जो है सिलसिला खत्म हो गया। किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था, इस प्यासे पर अली शेर खुदा को नाज है। इस प्यासे पर अली शेर खुदा को नाज है। इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। औरों ने भी सजदे किए, इसका अलग अंदाज है। इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो सर करबला की सरजमीन पर सजदे की शक्ल में इमाम हुसैन ने झुकाया था, वो आज भी झुका हुआ है और कयामत तक वो सर जो है सजदे में झुका रहेगा। हम कैसे हुसैनी है, हम कैसे इमाम हुसैन के चाहने वाले। मस्जिदें खाली है, मस्जिदों में कोई जाने के लिए तैयार नहीं है और नाम हुसैन है, हुसैनी है, हुसैन से मोहब्बत करते हैं। हुसैन से मोहब्बत करना सिर्फ रोडों पर नारे लगाने का नाम नहीं है। हुसैन से मोहब्बत करना ढोल बजाने का नाम नहीं है। हुसैन से मोहब्बत करना मेले लगाने का नाम नहीं है। हुसैन से मोहब्बत करना अपनी खवातीन को रोडों पर बेपर्दा घुमाने का नाम नहीं है। हुसैन से मोहब्बत करना यह है कि हुसैन के किरदार को अपनाया जाए, हुसैन के अखलाक को अपनाया जाए। हुसैन का किरदार क्या है? हुसैन ने आखिरी वक्त में भी नमाज नहीं छोड़ी। तो हम तो इतनी आसानी के साथ रहते, हम तो इतनी जो है उसूलों के साथ रहते, हमें कोई मशक्कत नहीं है। लेकिन सामने मस्जिद है, सामने मस्जिद है, हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं, काम हराम करते हैं। हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं, काम बुराइयों का करते हैं। हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं, इमाम हुसैन की शहादत का मजाक उड़ाते हैं। 9-10 मुहर्रम को मजमे लगाकर इमाम हुसैन के लंगर के नाम पर ऊपर से छतों से लंगर फेंकते हैं, उसकी तौहीन करते हैं और कहते हैं हम हुसैनी हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सिर्फ वही कसूरवार नहीं है फेंकने वाले, वो जो लंगर लूट रहे हैं ना वो भी कसूरवार है। इमाम हुसैन का जो लंगर होता है इमाम हुसैन का सदका है और सदका जो होता है बड़ी इज्जत के साथ पेश किया जाता है, लिया भी इज्जत के साथ जाता है। जो तबर्रुक होता है, तबर्रुक कहते ना भाई, लंगर तबर्रुक है कि नहीं? उसमें बहुत सा फातिहा का भी होगा, कुरान की आयत की भी तिलावत की गई। तुम छतों से फेंक रहे हो, कहीं वो नाली में जा रहा है क्या? हर कोई सचिन तेंदुलकर बन गए हैं क्या? हर कोई जो है 20 रूट से कि हर जगह कैच करके उड़ के ले लेगा? बताओ। और हमारी माँ और बहनें लूट रही हैं, ऐसे हाथ फैलाए, सामने से कौन गुजर रहा है उनको पता नहीं, सामने से कौन मर्द उनसे टकरा रहा उनको पता नहीं, कहाँ उनकी बेपर्दगी हो रही उनको पता नहीं। लेकिन तबर्रुक मिल जाए, लूट ले। ऐसे तबर्रुक से इमाम हुसैन की शहादत की आप तौहीन कर रहे हैं। बांटने वाले भी तौहीन कर रहे हैं, लूटने वाले भी तौहीन कर रहे हैं। हक सर चढ़ के बोलता है, बुरा लग जाए तो बुरा लग जाए, किसी की फिक्र नहीं है। अल्लाह को राजी करना है। जो चीज अपनी निगाहों के सामने रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर किसी बुराई को देखो
तो अगर ताकत रखो तो हाथ से रोको, अगर उसकी भी ताकत नहीं रखती तो जबान से बोलो, अगर उसकी भी ताकत नहीं रखते तो दिल में बुरा जानो। ये ईमान का अदना हिस्सा है। हम बोलने की तो ताकत रखते हैं, बोलने की तो ताकत रखते हैं, समझाने की तो ताकत रखते हैं, हमारा काम यही, इसलिए हम आलिम बने। तो कसम खुदा की मुसलमानों, किस किस चीज की इस्लाह की जाए, किस किस चीज के बारे में बताया जाए, किस किस चीज के बारे में समझाया जाए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार अच्छा मुफ्ती साहब हमारे ऊपर कमेंट करने लगते हैं। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करता हूँ, क्या इमाम हुसैन के नाम पर जो लंगर आप लुटा रहे हो, आप ये बता दो क्या लुटाने की वजह से जो फेंका जा रहा है लंगर, उसका सवाब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अता फरमाएगा? अगर अता फरमाएगा, कोई आके यहाँ बोल दे, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा, यहाँ से कुछ नहीं बोलूंगा। तुम भी जानते हो कि सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें अपनी फैयाजी दिखाना है, तुम्हें अपनी शानो शौकत दिखाना है। तुम छतों वाले हो, तुम पक्के मकानों वाले हो, तो तबर्रुक को लुटा रहे हो। और हमारी माँ और बहनें इमाम हुसैन का तबर्रुक लूटने के लिए तैयार है, एक दूसरे पे गिरी जा रही है, बच्चियों पे गिरी जा रही है। वही जो है नौजवान भी हैं, सब खल्त मल्त हो रहे हैं, न कोई बहन का लिहाज कर रहा है, न कोई माँ का लिहाज कर रहा है, सब एक दूसरे पे जो है चढ़े जा रहे हैं। क्या चल रहा है ये? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जहाँ बांटने वाला कसूरवार है वहाँ लेने वाला भी कसूरवार है। ये तबर्रुक ऐसा लग रहा था जैसे वो बादशाह वक्त पुराने जमाने में नहीं होते थे, वो खैरात लुटाते थे और फकीर और मिस्किन सामने खैरात लूटने के लिए आ जाते थे। मंजर तो वही लग रहा था और हकीकत यही है, क्योंकि ऐसा ही होता था। बड़े बड़े जो राजा वगैरह होते थे, बादशाह होते थे, वो अपने महल की सफीर पर चढ़ जाते थे और ऊपर से अशरफिये फेंकते थे, दीनार फेंकते थे, और जो गुरबा और मसाकिन और फुकरा होते थे गरीब शहर के, वो सब लूटते थे। आप ये बताइए कि कहीं तबर्रुक नहीं गिरा होगा क्या? नीचे तबर्रुक गिरा होगा कि नहीं? सबने कैच ले लिया था, गिरा होगा जरूर, नालियों में भी गया होगा, पैरों के नीचे भी पड़ा होगा। लेकिन वारे इमाम हुसैन के गुलामों, इमाम हुसैन की गुलामी का दम बनने वालों, शर्म से डूब मरो। तुम्हें जर्रा बराबर शर्म नहीं आ रही? अरे हम कह रहे तुम भले ही जो है एक पानी का गिलास किसी को पिलाओ, लेकिन इज्जत और अजमत के साथ पिलाओ। तुम जो है चने बांटो, तुम्हारी हैसियत नहीं है, मत बांटो, चने बांटो, लेकिन इज्जत के साथ। हुक्म क्या है? हुक्म क्या है? ये तो तबर्रुक है। अगर किसी को सदका व खैरात भी दिया जाए तो हुक्म क्या है? कि देने वाले बगल वाले हाथ को भी पता न चले कि दिया जा रहा है। और इस तरीके से देने का हुक्म नहीं है कि सामने वाले को उसको जलील और रुस्वा करना मकसूद हो। सदका व खैरात का ये हुक्म है। तो ये तो तबर्रुक इमाम हुसैन है, ये तो लंगर इमाम हुसैन है। इसका अदब व एहतराम कितना करना चाहिए। इस पे कुरान मुकद्दस की सूरतों की भी तिलावत की गई होगी, इस पे कुरान मुकद्दस की आयतें भी पढ़ी गई होगी। सलात व सलाम का नजराना बारगाह रिसालत माफ और शोहदाए करबो भला की बारगाहों में भी पेश किया गया होगा। दुआ के अल्फाज का जिक्र किया होगा। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक, हुजूर से लेकर तमाम सहाबा तक, तमाम सहाबा से लेकर तमाम ताबीन से लेकर तबे ताबीन तक, अइम्मा मुस्तहिदीन तक, तमाम शोहदाए इस्लाम तक, गौसे आज़म ख्वाजा गरीब नवाज, शाह बदीउद्दीन मदद, इमाम अहमद रज़ा का फाज़िले बरेलवी और हजरत दाऊद मक्की चिश्ती तक, और तमाम उलमाए सालेहीन, औलियाए कामिलीन, सबका नाम लिया गया होगा। जमीए मोमिनीन का नाम लिया गया होगा। इसी तबर्रुक का इसको तुम छतों से फेंक रहे हो जमीन पर। शर्म से डूबने की बात है, होश के नाखून लेने की बात है। कोई अगर ऐसी चीजों पे सवाब की उम्मीद रखे तो उसको सवाब नहीं मिलेगा, अजाब मिलेगा। कम से कम आप बांट रहे हो इज्जत के साथ, तरतीब के साथ। वो अगर आपके ऊपर लेने वाला कोई चढ़ रहा तो वो उसका कसूरवार वो है, लेकिन आप क्यों छतों से फेंक रहे हो? और मना भी किया जाता, मानते नहीं। हद तो ये हो जाती कि मैं अपनी खुद बात बताऊं। मैं निकल रहा मोहल्ले से नमाज के लिए, और औरतें तबर्रुक के लिए ऐसा लूट रही, ना वो देख रही कि मुफ्ती साहब जा रहा, कौन जा रहा। सब भूल गई, सब भूल चुकी कि बस मिल जाए, झोला भर जाए, और मरते दम तक वो तबर्रुक काम देगा, पेट भरेगा।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़ख़ीरा करने से क्या होगा? तबर्रुक का मतलब होता है कि एक कतरा भी, तबर्रुक का एक थोड़ा सा हिस्सा भी मिल गया तो वही तबर्रुक है। तबर्रुक का मतलब होता है मुतबर्रक चीज, पेट भरने का नाम तबर्रुक नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो बुरा मत मानना मेरे भाई, जो है अपनी इस्लाह कर लेना। आइंदा ऐसा काम, मैंने तो ये भी देखा कि लोग पैसे लुटा रहे थे, पैसे लुटा रहे थे और लूटने वाले फुकराओ मसाकिन गरीब कितने थे लूट रहे थे। हमारे मोहल्ले में इतने गरीब आ गए था कि पैसे लूटने का वक्त आ गया। बताइए, अल्लाह रहम करे। अरे कितने का होगा? 50 का नोट होगा, 100 का नोट होगा। आपके घरों में ऐसे नौजवान हैं जो रोजाना 300-400 रुपए कमाते हैं। बताइए, गुटके तक लुटाए जा रहे थे। अल्लाह रहम करे। माज़ अल्लाह मिन ज़ालिक, शर्म आती है। और लूटने वाले भी लूट रहे हैं। अरे उसने सोचा पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आगे कोई जानता है कि नहीं। खैर हंसी की बात नहीं है, इस्लाह करना मकसूद था। अल्लाह तबारक व तआला उन सबको हिदायत अता फरमाए। और मेरा कहना है उन लोगों से जो तबर्रुक बांटते, खुदा का वास्ता तुम्हें, इमाम हुसैन की शहादत का वास्ता तुम्हें, शोहदाए इस्लाम की अज़मतों का वास्ता तुम्हें, खुदारा इमाम हुसैन की शहादत को, उनके लंगर को मजाक न बनाओ। अगर किसी को कुछ देना है तो मोहब्बत के साथ दो, अगर किसी को कुछ बांटना है तो मोहब्बत के साथ दो। एक और बात जो कहना चाहता हूँ, खास बात है मेरी, इस बात के बाद अपनी गुफ्तगू खत्म कर। लोग देगे बनाते हैं लंगरों की, बनाना चाहिए, अच्छी बात है। इमाम हुसैन के नाम पर जितना खिलाया जाए कम है, जितना पिलाया जाए कम है, लेकिन अदब के दायरे में, इज्जत और अजमत के साथ, जिल्लत के साथ नहीं कि गाली बक के कोई पलेट दे किसी को, ये भी नहीं होना चाहिए। खैर ऐसा सब नहीं करते हैं, कुछ करते होंगे अल्लाह माशाल्लाह, बाकी तो अल्लाह सबको हिफ्ज़। लेकिन जो खास बात मैं बोलना चाहूँ, 10 देग बनाएंगे, फला साहब ने 10 देग बनाएंगे, वहां जाओ तो कोई नाली में बैठ के खिचड़ा खा रहा है, कोई जो है घर की टिपटरिया पे बैठ के खा रहा है, कोई रोड में बैठ के खा रहा, कोई ठेले में बैठ के। अब जिसको कुछ नहीं मिला तो वो खड़े खड़े जानवरों ही की तरह तबर्रुक खा रहा है। अब वही खिचड़ा पैरों में भी गिर रहा है, वही खिचड़ा नालियों में भी गिर रहा है। अरे अल्लाह के बंदे, लंगरे इमाम हुसैन है, उनमें तुम फातिहा दिलवा रहे हो। अरे एक देख कम कर देता अल्लाह के बंदे। अरे कुछ दरी अरी मंगा लेता, दस्तरखान मंगा लेता, और इमाम हुसैन का तनवार अगर लोगों को खिला रहा था तो शरीयत मुताहरा के दायरे में खिलाता, जैसे इमाम हुसैन अपने घर में अपना खाना तनावुल फरमाते, तो सवाब दोबाला हो जाता। तूने सवाब की नियत से लंगर बनाया और आजाब का जो है भागीदार हो गया। तो उससे किसने कहा था 10 देग बना? 9 कर देता, 8 कर देता, 7 कर देता। अरे एक देख कम कर दे, लेकिन बिठाने का तो इंतजाम कर ले, दस्तरखान तो लगा दे। अल्लाह तौफीक दे ऐसे लोगों को लंगर करने वालों को। अरे नालियों में बैठ के खा रहे हैं, चाहे जैसे खा रहे हैं, जहाँ जगह मिल रही वही लूटा मारी कर रहे हैं, प्लेटें लूट रहे हैं, ऐसा आलम मचाए हुए हैं। अल्लाह इन सब को हिदायत अता फरमाए। लंगर करने वालों से मेरी गुजारिश है कि एक देख कम कर लीजिए। आप यहाँ नाम मत कीजिए कि फला साहब कहें कि फला ने 10 देगे बनाई, फला ने 15 देगे बनाई, फलमा ने 20 देगे बनाई। अरे नाम वहाँ कीजिए, नाम वहाँ कीजिए कि इमाम हुसैन राजी हो जाए, हजरत अब्बास अलमदार राजी हो जाए, हजरत कासिम राजी हो जाए, हजरत अली अकबर राजी हो जाए, हजरत अली असगर राजी हो जाए कि ये मेरा गुलाम है। मेरा लंगर भी बांटता था तो बड़े अदब के साथ बांटता था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो दिल में था वो बोल दिया। एक शेर था, किसी ने कहा था, बड़ा मशहूर शेर है, बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्द दिल की बात। बरगे हिना में, बरगे हिना का मतलब होता है हिना का पत्ता, मेहंदी होती ना जिससे मेहंदी बनती, उसका। बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्द दिल की बात, शायद की रफ्ता रफ्ता लगे उस दिल रुबा के हाथ। दिल रुबा से मतलब ये कि आप लोग सुन रहे हो, आप तक ये बात पहुंच जाए और जो लोग भी हमारे भाई सुन रहे हैं उनकी इस्लाह हो जाए। तो बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्द दिल की बात, शायद की रफ्ता रफ्ता लगे उस दिल रुबा के हाथ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मी व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।